नई दिल्ली में आयोजित 18वें रोजगार मेले में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मल्होत्रा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार गरीबों की सरकार है। पहले की सरकार के कार्यकाल में नियुक्ति पत्र का समय तय नहीं होता था, भ्रष्टाचार के अवसर बनाए जाते थे, लेकिन पीएम मोदी ने भर्तियों के समय सीमा तय की। अब समय सीमा में भर्ती पूरी होती है और नौकरियों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है। 2014 से पहले जब कांग्रेस की और बाकी दलों की सरकार थी, तब विज्ञापन से लेकर के नियुक्ति पत्र तक का समय तय नहीं होता था और इंटरव्यू होते थे और इंटरव्यू के बाद या इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के बाद से लेकर के नियुक्ति पत्र देने तक का समय इतना लंबा समय होता था। शायद इस बात का इंतजार होता था कि वो कैंडिडेट किसी तरह हम में से किसी को, सरकार के किसी अधिकारी को या किसी बिचौलिए को पकड़ने के बाद वहां पर भ्रष्टाचार का इंतजार होता था, रिश्वत की जरूरत महसूस होती थी उन लोगों को। प्रधानमंत्री जी ने इसे टाइम बाउंड किया और आज की स्थिति ये है कि विज्ञापन निकलता है और जब अभ्यर्थी को उसका नियुक्ति पत्र उसके हाथ में दिया जाता है तो वो एक समय सीमा के अंदर पूरा होता है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि यूपीए के शासनकाल में सिर्फ 6 लाख युवाओं को रोजगार मिला था। हमारी सरकार के कार्यकाल में सिर्फ रोजगार मेले से 11 लाख युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। साथ ही कहा कि युवाओं को 500 से अधिक कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका दिलाया जा रहा है, जिसमें सरकार की तरफ से 5,000 रुपए की मदद दी जा रही है। यूपीए की सरकार में 10 वर्षों में केवल 7 लाख लोगों को रोजगार दिया गया था और अभी 11 वर्ष में जी के नेतृत्व में लगभग 11.5 लाख से अधिक युवाओं को देश में विभिन्न सर्विसेज में मौका दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है भारत पारदर्शिता, नवाचार और शासन के नए मानक स्थापित कर रहा है। हर वर्ग को कहीं ना कहीं सरकार ने छुआ है, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उनके रोजगार की चिंता भी मोदी जी के विजन से हो पाई है। आज रेहड़ी पटरी वालों को भी 10,000, 20,000, 50,000 तक का लोन आसान किश्तों पर वापस दे सके, वो इसकी व्यवस्था भी की है। आज कॉरपोरेट्स के लिए भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए विभिन्न उच्च स्तरीय मानकों को भी स्थापित किया गया है। हमारे साथ इस वक्त धीरज और दिव्यांशु जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं हमारे दो संवाददाताओं का। धीरज, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। रोजगार, ये मांग है आज के युग की और किस तरह से जो सरकार ने वादा किया वो सिर्फ कागजों में ना रहकर आज जमीन पर उतरता नजर आया है। और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी, रोजगार यहाँ पर दिया गया, नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिए गए, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर आई? किस तरह से युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों को आज पूरा होते हुए हम देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हमने देखा कि 61,000 जो युवा थे उनको नियुक्ति पत्र मिली है 45 स्थानों पर। और जिस तरीके से उनके मन में ये खुशी थी, उनके अपने परिवार का, उनके माता पिता का, उनके परिश्रम का, और सभी को एक तरीके से उन्होंने अपने उद्बोधन में व्यक्त किया, युवाओं ने व्यक्त किया, खुशी जाहिर की कि किस तरीके से विकसित भारत बनाने का एक जो सपना जो प्रधानमंत्री ने देखा है, और उसमें उन्होंने युवाओं को उसका एक अवसर, युवाओं के लिए एक अवसर कहा है कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप 2047 तक में, जबकि आपका देश विकसित बनेगा, तब आप अपना योगदान उस देश को विकसित बनाने में देंगे। युवाओं में काफी खुशी थी। इसका साफ तौर पर यह संदेश था कि पहले ये होता था कि जब विज्ञापन निकलते थे रोजगार के लिए, तब युवाओं को पता नहीं चलता था कि इस विज्ञापन की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, और उसमें भ्रष्टाचार की संभावना भी होती थी। और कई ऐसे भी युवा होते थे जो कि जिनकी की तैयारी करते करते और उस आवेदन के भरने के बाद तैयारी करते करते उनकी उम्र जो है उससे बाहर हो जाती थी और उस इंतजार में रह जाते थे। लेकिन जो अभी टाइम बॉन्ड जो हुआ है, प्रधानमंत्री ने कहा है
कि जो वैकेंसी है भी युवाओं के लिए, उनके लिए जो अवसर हैं, उस अवसर को कैसे टाइम बाउंड किया जाए। और हमने देखा कि किस तरीके से रोजगार मेले के जरिए युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए और एक टाइम बाउंड के जरिए सौंपे गए, ताकि युवाओं को ये लगता है कि अभी हमारी उम्र इतनी है और अगर इस परीक्षा इतने समय तक में होगी तो हम उसमें अपना योगदान दे पाएंगे या उसमें हम नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये हुई है। दूसरी जो सबसे प्रमुख बात हुई है कि जिस तरीके से युवाओं के इस देश में भारत ने जो लगभग 100 देशों के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसका के जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया है, उस ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए भारत के युवाओं के लिए रोजगार के जो अवसर हैं वो अवसर खुले हैं। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा आज कि भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने कि बीते 10 वर्षों में अपने जीडीपी को दोगुना किया है। 100 से अधिक देशों ने भारत में आके निवेश किया है, उस पर एग्रीमेंट किया है और निवेश यहाँ हो भी रहे हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का और डिजिटल इंडिया का हब भारत बना है। और जो सबसे प्रमुख बातें जो प्रधानमंत्री ने कही है कि जिस तरीके से स्टार्टअप के जरिए लगभग 2 लाख स्टार्टअप में कह सकते हैं कि 21 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। बिल्कुल, तो ये युवा ना सिर्फ अपने जीवन को एक सही दिशा दे रहे हैं बल्कि नए भारत के निर्माण में भी अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। दिव्यांशु इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ मैं देख पा रही हूँ कुछ युवा भी मौजूद है। किस तरह से दिव्यांशु आज युवाओं के लिए रोजगार ही नहीं अवसरों के इतने द्वार खुल रहे हैं कि वाकई एक बेहतर समय है ना सिर्फ अपने जीवन को सही राह दिखाने का बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी बेहद मजबूती ये युवा प्रदान कर रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आप साझा करना चाहेंगे हमसे? रोजगार ही नहीं अवसरों के इतने द्वार खुल रहे हैं कि वाकई एक बेहतर समय है ना सिर्फ अपने जीवन को सही राह दिखाने का बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी बेहद मजबूती ये युवा प्रदान कर रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आप साझा करना चाहेंगे हमसे? देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने रोजगार मेले के जरिए 61,000 से ज्यादा जो युवा हैं उनको नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपे हैं। ये नियुक्ति पत्र लेकर युवा काफी ज्यादा खुश हैं और मेरे पीछे भी आप जिस तरह से देख रही हैं कुछ ऐसे युवा हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो युवा आप देख रहे हैं ये अलग अलग फोर्सेज में ये जाने वाले हैं। इनको आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। कुछ बीएसएफ में जाएंगे, कुछ आईटीबीपी में जाएंगे। सबसे पहले इन्हीं से बातचीत करते हैं। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है, कहाँ आप ज्वाइन करने वाली हैं और कैसा लग रहा है? मेरा नाम ईशा दलाल है और मैं बीएसएफ ज्वाइन करने वाली हूँ और मुझे पंजाब मिला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे जॉब के लिए, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और जो मैं चाहती थी एट द लास्ट मुझे मिल गया। और इसका ज़्यादा क्रेडिट मुझे, मेरी फैमिली और मोदी सरकार को भी जाता है क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी गर्ल्स के लिए भी निकाली है। वही आज प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा देश विकसित हो रहा है, जो खासकर जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं वो भी आगे आ रही हैं और उनकी जो बराबरी है लड़कों से वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। हाँ जी, ये बात सच है। आजकल की लड़कियां भी उतना दम रखती हैं, उतनी हिम्मत रखती हैं कि वो बीएसएफ भी ज्वाइन कर रही हैं। बॉर्डर पे जाकर वो अपना ड्यूटी देंगी। और रही बात सिक्योरिटी की, कहते हैं कि गर्ल्स हो या विमेंस हो उनको सेफ्टी नहीं है और इक्वालिटी नहीं मिलती है, ये सब नहीं कहते हैं। बट आज के दौर पर ऐसा कुछ नहीं है। जब से गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया है, विमेंस को इक्वालिटी मिली है, हर चीज़ में इक्वालिटी मिली है, चाहे वो कोई भी जॉब हो। आपने कहाँ ज्वाइन करने वाली हैं? मेरे को बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ है और मेरे को पंजाब मिला है। अच्छा, आप आगे आ जाइए, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आज आपको नियुक्ति पत्र मिले हैं। नौकरी की तो खुशी होगी, लेकिन जिस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़े और उस कार्यक्रम में आपको नियुक्ति पत्र मिले तो कहीं ना कहीं खुशी डबल से ज्यादा हो जाती है। हाँ जी, मेरा नाम गर्वित है, मुझे बीएसएफ मिली है और फाइनली आज इतनी हार्ड वर्क के बाद इतना अच्छा रिजल्ट मिला, वो खुशी हो रही है। मेरे फादर भी मेरे साथ आए, उन्हें भी खुशी हुई कि टाइमली सब चीज़ कंप्लीट हुआ और फाइनली मुझे रिजल्ट मिला। तो आप क्या कहेंगे, जिस तरह से सरकार ने आज नियुक्ति पत्र बांटे हैं, प्रधानमंत्री जी भी थे वहाँ पर, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मुझे फाइनल जॉइनिंग लेटर मिल गया। आप इधर आ जाइए, आपका क्या कहना है इसमें?
सर मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं अलवर राजस्थान से हूँ। मेरे को आज ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त करके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बचपन से सपना था कि मैं फ़ौज में जाऊँ और आज वो मेरा सपना पूरा हो गया। उसका सारा क्रेडिट मैं मेरे अपने परिवार वालों को देता हूँ और प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ जो टाइम पे भर्ती करवा रहे हैं और हमें रोजगार का अवसर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इम्पोर्टेंट बात आज ये भी कही कि देश में जो रोजगार के जो अलग अलग हम कह सकते हैं कि पैदा हो रहे हैं, एफडीआई का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा जो नए नए युवा बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप लगातार लेकर आ रहे हैं, उससे भी लगातार रोजगार बढ़ रहे हैं। ये आपने जो तमाम बातें सुनी प्रधानमंत्री जी की, इस पर क्या कहना है? सर, जैसा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनेकों पहल चलाई जा रही हैं, जिसकी तरह ना कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं को रोजगार का अवसर मिल रहा है। ये बहुत ही काबिल तारीफ काम है और हमें आज 18वें रोजगार मेला के तहत हमें नियुक्ति पत्र बांटा गया है। मेरा सिलेक्शन बीएसएफ में हुआ है और मेरा रिपोर्टिंग 9 मार्च को एसटीसी बीएसएफ चाकूर महाराष्ट्र में है। यस सर। आपका क्या कहना है इस पर? रोजगार जिस तरह से आपको मिला है, नियुक्ति पत्र आज मिला है, प्रधानमंत्री को भी आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे, क्या कुछ बातें प्रधानमंत्री जी की आपको पसंद आई? सर, प्रधानमंत्री जी ने जो ये अभियान चलाया है रोजगार मेले का, उसके तहत बिना किसी भ्रष्टाचार के जो अब रोजगार बांटे जाते हैं, युवाओं में अगर काबिलियत है तो वो अपने दम पे रोजगार हासिल कर सकता है बिना किसी भ्रष्टाचार के। और रोजगार युवाओं के साथ जो मोदी जी साथ चलते हैं और जो उनका शपथ है युवाओं को भारत का सबसे बड़ा देश बनाना, जो युवा ताकत है भारत के पास उसे इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ करना। और मेरा नाम अक्षय प्रताप सिंह तोमर है और मेरे को बीएसएफ मिली है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आप लोगों का। तो आपने देखा, नौकरी की तो खुशी है ही, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी इनको इस बात की है कि आज प्रधानमंत्री जी खुद वर्चुअली इनके साथ जुड़े हैं और रूबरू हुए हैं। तो ये तमाम बातें इन्होंने हमारे साथ साझा की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और धीरज हमारे साथ जुड़े में। धीरज, क्या सही बात यहाँ पर आज जिस युवा में काबिलियत है वो बिना भ्रष्टाचार के अपने दम पर रोजगार प्राप्त कर सकता है। ये जो अवसर खुले हैं ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी आज इंटर्नशिप दी जा रही है बच्चों को, यानी कि स्कूल कॉलेजेस के बच्चे आज अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस वक्त हम इन युवाओं का जो रोजगार मेला है, इसने भी जो अपनी क्रेडिबिलिटी हासिल की है वो भी उल्लेखनीय है। कि जो रोजगार मेला है ये एक संस्था बन गई है और एक संस्था की तरह इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं को अवसर मिल रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जो विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा है, चाहे अगर हम कह सकते हैं कि चाहे सर्विस सेक्टर के विभिन्न क्षेत्रों में देखिए, बीएसएफ के क्षेत्र में या सीआरपीएफ के क्षेत्र में है, प्रधानमंत्री ने आज जो 61,000 जो नियुक्ति पत्र बांटे हैं, उन 61,000 नियुक्ति पत्र में 8,000 महिलाएं हैं। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि अगर स्टार्टअप में अगर आप जाएंगे तो उस क्षेत्र में जो महिलाओं की जो भागीदारी है वो 2.5 गुना ज्यादा बढ़ी है। तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि जो युवा आज आवेदन करता है उसको आज पता है कि आवेदन की सीमा क्या है और किस सीमा तक हम नौकरी पा सकते हैं। बिल्कुल। हमें किसी तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होना है, हमें किसी तरीके से किसी के बहकावे में नहीं आना है। बिल्कुल। युवाओं की उम्र खत्म हो जाती थी तैयारी करते करते, लेकिन रोजगार आता नहीं था। रोजगार बिल्कुल, जो रोजगार दूर की कौड़ी होता था, आज किस तरह से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, हमने सब देखा। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज और दिव्यांशु हमसे जुड़ने के लिए। हमने उन युवाओं से भी मुलाकात हमारे संवाददाताओं ने कराई जो आज तैयार